हैदराबाद से 232 किलोमीटर की गर्म तपती दोपहर और सन्नाटे भरी रात में साइकिल चलाते हुए जब मैं सुबह 3:45 पे श्रीसेलम पहुंचा तो होटल की बेंच पर ही मेरा विश्राम स्थली बन गई। सुबह जब नींद टूटी तो होटल और डॉर्मेट्री की खोज शुरू कर दी, लेकिन एक यात्री को अकेला देख होटल वालों ने ठहरने से मना कर दिया। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मुझे नंदीश्वरा डॉर्मेट्री में विश्राम मिला। स्नान कर 4 से 5 घंटे की गहरी नींद लेने के बाद मैं तैयार था अपने 10वें ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए। कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग के शिखर का दर्शन मात्र ही आपके सारे पाप और कष्टों को हर लेता है। यहाँ माता पार्वती के रूप में श्री ब्रह्मरांबा देवी भी विराजती हैं, जो 18 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। मित्रों, इस स्थान पर आने मात्र से ही आप ईश्वर के साक्षात दर्शन करते हैं। यहाँ का वातावरण, नलमाला की पहाड़ियाँ, कृष्णा नदी की कलकल धारा और मंदिर की घंटियाँ सब मिलाकर आपकी आत्मा को एक अद्भुत शांति देते हैं। तो आइए मेरे साथ श्री मल्लिकार्जुन दक्षिण के कैलाश के इस पावन स्थल की ओर। बात है कि साफ़ सफाई बहुत है, देख सकते हैं आप, और बहुत डबल प्राइस में यहाँ पर हर सामान मिल रहा है। एक दिव्य प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण की गाथा। सीताराम मित्रों, मैं आपका यूके साइकिल बाबा इस समय पहुंच चुका हूं एक ऐसे चमत्कारी धाम में जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, श्रीसेलम मल्लिकार्जुन, जहां भोलेनाथ और पार्वती माता स्वयं विराजमान है और जहां हर दिन होता है उनका दिव्य विवाह। पुराणों के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच प्रश्न उठा कि हम दोनों भाइयों में विवाह किसका पहले होगा। इस पर भगवान शंकर जी मुस्कुराए और बोले, जो पहले 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने तेज वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी के चक्कर लगाने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी जो मूसक पर सवार थे उन्होंने भिन्न मार्ग चुना। वे माता पार्वती और भगवान शिव के पास आए और उनके 3 बार परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने कहा, मेरे लिए तो आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, आपकी परिक्रमा करना ही मेरे लिए पृथ्वी की परिक्रमा है। इस भाव, बुद्धि और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी, विवाह भी सबसे पहले तुम्हारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी लौटे और यह देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने मणिकूट पर्वत यानी कि नलमाला की पहाड़ियों पर तपस्या का निर्णय लिया और वहीं चले गए। माता पार्वती और भोलेनाथ ने पुत्र वियोग में उन्होंने मनाने का प्रयास किया। तब कार्तिकेय जी बोले, यदि आप मुझसे सच्चा स्नेह करते हैं तो सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। और तब भगवान शंकर और माता पार्वती ने श्रीशैल पर्वत पर निवास स्वीकार किया। यह स्थान कालांतर में बना श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। चौराहे से सीधा सीधा मेन टेम्पल आगे हो जाता है। तो ये जो आपको स्टैचू दिख रहा है, एक ओम नमो नारायण, ये चौराहा है जो यहाँ से सीधा राइट को जाना है। यहाँ से सीधा चलते चलते ही दिख रहा होगा आपको मेन टेम्पल। एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ पर हर जगह पानी की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, फ्री में भी है और पैसे दे के भी आप ले सकते हो। बिस्लरी बहुत कम है यहाँ पर और यहाँ का लोकल पानी ही चलता है, बॉटल्स में भर के 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में। एक किसी स्वामी का मंदिर है और ये पूरा प्रांगण में आ चुका हूँ मैं। और वो सामने दिख पा रहा होगा आपको मल्लिकार्जुन। 9:30 बजे तक खुला रहता है, 2-2.5 घंटा है अभी मेरे पास, दर्शन हो सके तो करता हूँ। ये देखिए एंट्री पे लगे हुए हैं, जो एक वहाँ पर दिखे थे हमें, वो इतनी बड़ी मूर्ति दिखी थी रात को, वही मूर्ति दिख रही है, प्रतीत हो रही है मुझे। दर्शन की फ्री की लाइन है, दर्शन कर क्लॉक रूम, और यहाँ पर से एक लाइन और शुरू होगी। मल्लिका अर्थात देवी पार्वती, अर्जुन अर्थात भगवान शिव, दोनों के नाम मिलाकर मल्लिकार्जुन। यह स्थान एक ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रीसेलम वह स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। यहाँ हर दिन उनका विवाह होता है। यही कारण है कि इसे 365 दिन विवाह होने वाला देव स्थान कहा जाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ माँ और महादेव दोनों एक साथ पूजनीय रूप में विराजमान हैं। मल्लिकार्जुन यानी शिव और ब्रह्मरंबा यानी पार्वती। यह स्थान शक्तिपीठों में से एक है जहां मां सती की गर्दन गिरी थी, इसलिए यहां मल्लिकार्जुन के साथ साथ ब्रह्मरंबा शक्तिपीठ भी स्थित है। एक ही स्थान पर शिव और शक्ति, यह संयोजन बहुत दुर्लभ है।
यहाँ जो लिंग है वो स्वयंभू है और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में एक अदृश्य नाद यानी ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है जो ध्यान में लीन साधकों को ही सुनाई देती है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य यहाँ स्वयं आए थे और उन्होंने श्रीशैल के महत्व को वर्णित करते हुए माँ ब्रह्मरंबा की महिमा का गान किया था। उन्होंने इसे दक्षिण का कैलाश कहा क्योंकि ये वह स्थान मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग जैसा है। एक पुरानी कथा के अनुसार जब कार्तिकेय नलमाला पर्वत में तपस्या कर रहे थे तब नंदी शिवजी के वाहन उन्हें ढूंढते हुए इस क्षेत्र में पहुंचे, परंतु जैसे ही नंदी ने श्रीशैल की भूमि पर पांव रखा उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने रोक लिया। उन्हें आदेश मिला कि यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ केवल तपस्वी और भक्तों का ही प्रवेश होना चाहिए। तभी से श्रीशैल के द्वार पर नंदी की मूर्ति बाहर से स्थापित है, जबकि अन्य ज्योतिर्लिंगों में वह गर्भगृह के सामने होती है। श्रीशैल क्षेत्र में एक स्थान है जिसे पातालगंगा कहा जाता है। यह जलधारा इतनी रहस्यमयी है कि यहाँ गंगा, यमुनोत्री और सरस्वती जी का संगम स्थल है जो नीचे पाताल लोक से होकर बहती है और भगवान शंकर के आदेश पर इस पहाड़ी पर प्रकट हुई है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। मल्लिका का अर्थ है जैस्मीन फूल यानी कि माँ पार्वती। अर्जुन का अर्थ है निर्भय निष्कलंक महादेव। कहा जाता है कि जब पार्वती जी ने शिव जी को मल्लिका के फूल अर्पित करते हुए तप किया तब शिव जी ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, जो भी भक्त मुझे मिलने आएगा मैं स्वयं उसके पास आऊंगा। इसलिए श्रीशैलम एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ कहा गया है आत्मम लिंगम दर्शनार्थ साक्षात शिव आगमम कुर्याह, यानी शिव स्वयं भक्तों के बुलावे पर यहाँ प्रकट होते हैं। महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने श्रीशैल क्षेत्र में आकर तपस्या की थी और यहीं पर भीम ने गुफाओं में शिवलिंग की पूजा की। आज भी वहाँ भीम का कुआं और भीम की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि श्रीशैल की रात्रि में देवी ब्रह्मरंबा स्वयं महाकाली का रूप ले लेती हैं और मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर अदृश्य शक्तियों का पहरा लगता है। कई साधक मानते हैं कि आधी रात के समय यहाँ साधना करना मोक्ष का द्वार खोल देता है, परंतु आम भक्तों के लिए यह अदृश्य रहस्य ही बना रहता है। मित्रों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर श्रीशैल की वादियों में महादेव की अनुभूति हुई हो तो इस यात्रा को और भी लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। लाइक करें ताकि महादेव का संदेश दूर दूर तक जाए। कमेंट करें ताकि मुझे अपनी भावनाएं जानने का अवसर मिले। शेयर करें ताकि हर सनातनी तक यह अमृत कथा पहुंचे और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये यात्रा अभी बाकी है। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई ज्योतिर्लिंग और एक नई अनुभूति के साथ। हर हर महादेव। जय श्री सीताराम, जय सनातन धर्म।